तो बच्चे अब हम चालू करते हैं वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। इसका क्या मतलब है, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में हम किसी चीज को थ्रो करते हैं, जैसे बच्चे प्रोजेक्टाइल मोशन है, हमने किसी चीज को प्रोजेक्ट किया ऐसे ही, वो बॉडी जाके यहाँ गिर रही है, तो जब बॉडी चलती है तो टाइम के साथ साथ उसकी वेलोसिटी क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है। वेलोसिटी क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है। तो हर इंस्टेंट पे जो बॉडी की वेलोसिटी है वो अलग अलग होती है। अब वेलोसिटी की भी हम बात करें बच्चे, तो हम जब बात करते हैं स्टार्टिंग में बॉडी को जिस वेलोसिटी से फेंकते हैं उसको हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, उसे कहते हैं इनिशियल, और उसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। आमतौर पे यू इनिशियल होता है और वी क्या होता है, वी फाइनल तो नहीं बच्चे, किसी इंस्टेंट पे ध्यान रखना, यू तो इनिशियल होता है, इनिशियल इज फिक्स्ड ऑलवेज, बट वी क्या हो सकता है, वेरिएबल। कोई वजह बताएगा ऐसा क्यों, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी तो कुछ भी हो सकती है, फाइनल वेलोसिटी तो उस पर डिपेंड करती है आपसे किस टाइम पे पूछा है। 2 सेकंड पे फाइनल वेलोसिटी कुछ और होगी, 5 सेकंड पे फाइनल वेलोसिटी कुछ और होगी। तो वी तो है, वी जो है वो चेंजेबल है। समझ में आया बच्चे, जैसे मैंने आपसे कहा ये यू है, यहाँ पे वेलोसिटी बताओ, तो यहाँ वी हो गया, यहाँ वी बताओ। समझ में आ रहा है बच्चों। तो मान लो मैंने एक बॉडी को फेंका यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, तो अब इसके 2 कंपोनेंट्स हुए, एक हुआ यू कॉस थीटा, एक हुआ यू साइन थीटा। ऐसे ये हुआ एक्स कंपोनेंट और ये हुआ वाई कंपोनेंट। देखो बच्चे, जब हम लोग 2 डायमेंशन मोशन की बात करते हैं तो मैंने यहां लिखा है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। तो 2 डायमेंशन मोशन में हमें एक्स के अलोंग वेलोसिटी अलग निकालनी पड़ती है, वाई के अलोंग अलग निकालनी पड़ती है, और ओवरऑल वेलोसिटी अलग निकालनी पड़ती है। तो जैसे हम कहें कि वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, तो हम एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी की बात करें अगर, तो एक्स डायरेक्शन की अगर हम इक्वेशन की बात करें तो वी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, यू एक्स प्लस ए एक्स टी। ठीक है, तो ये हो जाता है। ठीक है, तो बच्चे यहां पर अगर हम देखें तो वी एक्स क्या हो जाएगा, यू एक्स कितना हो जाएगा बच्चे, बोलो यू एक्स कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा। ए एक्स क्या होता है, देखो बच्चों हम जब से प्रोजेक्टाइल पढ़ा रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये होगा। तो इसमें एक खास बात देखी जाती है कि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी टाइम इंडिपेंडेंट है। टाइम इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट? टाइम पे डिपेंड नहीं है, हमेशा सेम है, ऑलवेज वैल्यू सेम है। कैसे टाइम डिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट क्या होता है, किसी इक्वेशन में अगर टाइम आता है तो टाइम डिपेंडेंट होता है, किसी इक्वेशन में अगर टाइम नहीं आता है तो टाइम इंडिपेंडेंट होता है। जैसे इस इक्वेशन में टाइम नहीं है तो ये टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। इसका मतलब कि टाइम कुछ भी हो, वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्यों सेम रहेगी, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। इसका मतलब इधर देखो बच्चे, किसी इंस्टेंट पे अगर एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी की बात करें तो हर टाइम क्या रहेगी, यू कॉस थीटा। हर टाइम पे एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी सेम ही रहेगी। क्या ऐसा वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी के साथ भी है, एक बार देखते हैं बच्चों। और है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या होगा, यू वाई कितना है, ए वाई कितना होगा, ए वाई माइनस जी के बराबर होगा। क्या ये भी टाइम डिपेंडेंट है या टाइम इंडिपेंडेंट है, बोलो। टाइम डिपेंडेंट कैसे बच्चे, टी आ रहा है इसके इक्वेशन में, टाइम है तो टाइम के साथ वैल्यू क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी, तो हमेशा सेम नहीं रहेगी। अब इसमें एक खास बात है बच्चों, अगर देखा जाए, जब हम वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी की बात करते हैं, इधर देखो बच्चे, जब बॉडी ऊपर जाती है तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी घटती जाती है। जैसे इनिशियली बॉडी को फेंका गया, देखो जैसे मान लो बॉडी को फेंका तो अच्छी खासी उसकी वेलोसिटी थी एक्स और वाई में, अच्छी खासी उसकी वेलोसिटी थी एक्स और वाई में, बट जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाएगी तो उसकी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी घटती जाएगी। क्यों घटती जाएगी, क्योंकि माइनस लग रहा है ना, इसके तक कम होती जाएगी। जब बॉडी टॉप मोस्ट पॉइंट पे होती है यहाँ, तो उसकी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी पूरी की पूरी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अब इसका क्या मतलब है, देखो बच्चे, जब हम किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं, पेन को ऊपर फेंका, अब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे आ गया, ये और ऊपर नहीं जा रहा,
ये ऊपर इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, 0 हो गई है, तभी वो ऊपर नहीं जा पा रहा है। वरना अगर उसकी वेलोसिटी होती, कुछ बची हुई होती, तो वो वेलोसिटी उसको और ऊपर की तरफ लेके जाती। जब हम किसी भी बॉडी को फेंकते हैं उसकी वेलोसिटी घटती जाती, घटते घटते क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। 0 के बाद वो बॉडी और ऊपर नहीं जाती, फिर क्या हो जाती है, वापस आ जाती है। समझे? तो यहां पर बॉडी ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, उसकी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी ज्यादा थी, कम हो गई, फिर क्या होगी, 0। अब फिर बढ़ना चालू होगी, बट बढ़ेगी तो सही, बट उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उल्टी होगी। उल्टी मतलब कि पहले ऊपर की तरफ थी, अब नीचे की तरफ होगी। समझे बच्चे? इसमें खास बात है बच्चों, जब प्रोजेक्टाइल मोशन में एक बॉडी को फेंकते हैं तो जितनी वेलोसिटी से फेंकते हैं बॉडी गिरती भी उतनी ही वेलोसिटी से है। समझे? बस डायरेक्शन का फर्क हो जाता है। देखो बच्चों, ये हमने लिख दिया है, तो ये जैसे किसी इंस्टेंट पे एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है, वाई डायरेक्शन की, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कोई बच्चा बताएगा? यू कॉस थीटा आई, एक्स के साथ क्या लगा देते हैं, आई, प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे, क्योंकि एक्स वाले के साथ जो एक्स वाला होता है उसके साथ आई लगा देते हैं, वाई वाले के साथ क्या लगा देते हैं, जे। ये है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है बच्चे? अब देखो बच्चे, सिर्फ ये तक नहीं है, अगर आपका इसका मैं मैग्नीट्यूड पूछूं, मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड पूछूं, मैग्नीट्यूड कैसे बताओगे, कोई बच्चा बताएगा मैग्नीट्यूड वैल्यू? जब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मैग्नीट्यूड का मतलब कि ओवरऑल वैल्यू, ओवरऑल वैल्यू, देखो ये होगी एक्स वाली वैल्यू, ये होगी वाई, तो ओवरऑल वैल्यू के लिए आई वाला जो होता है इसका स्क्वायर कर देते हैं और जे वाले का भी स्क्वायर कर देते हैं, यू साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर। मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया, ऐसे लिख दिया है, तो ऐसे कर देंगे तो ओवरऑल वैल्यू मिल जाएगी। इसके अलावा एक और भी चीज बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जो वेलोसिटी वेक्टर है उसका एंगल कितना होगा। इधर देखो बच्चों, एक मिनट रुक जाओ, हम आपको लिखने का टाइम दे देंगे। ठीक है? जैसे मान लो ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है, किस चिड़िया का नाम होता है? देखो बच्चे, ये वेलोसिटी है, यहां पर वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, ये होगा, ये हुई एक्स की वेलोसिटी, ये हुई वाई की, ये हुई ओवरऑल वेलोसिटी। जैसे मान लो ये हुई एक्स की, ये हुई वाई की, ये वाई की हुई, और ये हुई ओवरऑल वेलोसिटी। या किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप देखो तो जैसे बॉडी ऐसे जा रही है, तिरछी जा रही है, ठीक है, तो इसमें एक्स वाली वेलोसिटी इधर होगी, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन ये होगी, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। और वो कितना एंगल बना रही है, जैसे ये एंगल उसका हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बन रहा है, जैसे वेलोसिटी वेक्टर है इसका, ये इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ मान लो इसका एंगल बन रहा है फाई, क्या बन रहा है, फाई। तो अगर मान लो फाई की वैल्यू निकालनी है कि वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है किसी टाइम पर निकालना है। देखो बच्चे, तो इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, इसके लिए बच्चे हमने पढ़ा है बच्चों, एक काम कर सकते हो आप, इसको उठा के यहां रख दो, ट्राइंगल बना दो, एक तो ये भी कर सकते हो आप, ये हो गया वी एक्स, ये हो गया वी वाई, ये हो गया फाई, ये हो गया वी। टेन फाई क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर बाय बेस। जैसे यहां पर ट्राइंगल सा बना दिया, परपेंडिकुलर क्या हो गया वी वाई, और बेस क्या हो गया वी एक्स, और फाई क्या है, एंगल विथ हॉरिजॉन्टल। अब एक्चुअली क्या है बच्चों, चाहे तो वी एक्स और वी वाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं। कैसे, वैल्यूज है हमारे पास, ये रही वैल्यू और ये रही वैल्यू, ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ये भी हो सकता है। अब आप सोचोगे सर ये करना कैसे है, पता नहीं सर क्या क्या बता रहे हैं, एक क्वेश्चन देंगे थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। बट देखो बच्चे, थोड़ा सा इसको और भी समझने की जरूरत है। देखो मैं अब आपसे क्वेश्चन ये पूछता हूं, अच्छे बताओ बच्चे, जैसे हमने किसी बॉडी को किसी एंगल पे फेंका, जैसे स्टार्टिंग में फेंका हो किसी एंगल पे, जैसे मान लो 60 डिग्री पे फेंका, ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ मान लो कितना था, 60 डिग्री। ये बताओ ये एंगल बढ़ेगा घटेगा, ये क्या होगा इस एंगल के साथ, ये पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा ये घटेगा, कुछ बताओ क्या होगा इसके साथ। ये जो एंगल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, ये वेलोसिटी वेक्टर है, इसका एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ ये है थीटा। इसमें क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे जब बॉडी यहां से यहां तक जाएगी। तो
सर बढ़ता जाएगा फिर मैक्सिमम पे पहुंच के एंगल 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 सर पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। देखो बच्चों अच्छे से दिखते हैं। देखो यहां पर बॉडी को फेंका है, बॉडी यूं जा रही है, ये एंगल ज्यादा होगा, फिर जैसे जैसे बॉडी यूं जाती रहेगी ये एंगल घटेगा, बड़ा घटा। और यहां तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बिल्कुल क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि वेलोसिटी अगर हॉरिजॉन्टल हो गई, देखो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल। अब जब हॉरिजॉन्टल का ही हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। समझे नहीं समझे बोलो। अगर कोई चीज हॉरिजॉन्टल है उसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये जो एंगल है थीटा, ये घटेगा घटेगा घटेगा, घटते घटते यहां क्या हो जाएगा, जीरो, फिर यहां बढ़ेगा बढ़ेगा। देखो ये थीटा एंगल धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये एंगल देख रहे हो, ये एंगल छोटा था फिर बढ़ेगा बढ़ता है। क्यों क्यों, इधर देखो अच्छे कारण क्या है। देखो अच्छे पहले वाई कंपोनेंट जो था यहां से यहाँ वाई कंपोनेंट क्या था, घट रहा था, तो घट रहा था तो एंगल भी क्या होगा, घटेगा। फिर वाई कंपोनेंट क्या हो रहेगा, बढ़ेगा। समझे समझे बच्चों। वाई कंपोनेंट मतलब वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। जब एक बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो जब बॉडी नीचे से ऊपर जाती है उसकी वेलोसिटी घटती है, फिर जब बॉडी वापस आती है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है। ठीक है, ऐसे ही जब बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी घटेगी, फिर बॉडी जब नीचे आएगी तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी बढ़ेगी। तो ये कुछ इस हिसाब से रहता है। चलो बच्चे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। देखो बच्चे ये क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट को, ये नीट का क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट को जो प्रोजेक्ट किया गया था उसकी इनिशियल वेलोसिटी 20i + 30j मीटर पर सेकेंड थी। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब ये ड्रॉप होगा तो उसका वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा। इसमें हमें कुछ और मेंशन नहीं किया गया। अब यहाँ पर बच्चों के दिमाग में कई सारे क्वेश्चन राइज होते हैं कि सर कुछ दिया नहीं है, कैसे हो। हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि बॉडी को जिस स्पीड से फेंकते हैं, जब बॉडी गिरती है तो उसकी स्पीड क्या होती है, सेम होती है। क्या होती है, सेम होती है। तो आप कहोगे कि सर वैल्यू बिल्कुल सेम आएगी, मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन सेम नहीं होती है। अब इसमें क्या लॉजिक है। देखो बच्चे, अगर इस फिगर को अच्छे से देखा जाए और इस फिगर को हमने एंड तक ड्रॉ किया है तो इस फिगर में आंसर छुपा हुआ है। क्या आंसर छुपा हुआ है, जब बॉडी को फेंका गया था तो उसका एक्स कंपोनेंट u cos थीटा था, जब बॉडी गिरी तो भी उसका एक्स कंपोनेंट u cos थीटा था, मतलब क्या था, सेम था। तो एक्स कंपोनेंट एज इट इज क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। ये फाइनल वेलोसिटी वेक्टर होगा 20i आ जाएगा। बट अगर हम देखें y कंपोनेंट जो कि पहले u sin थीटा था वो चेंज होता गया जीरो हो गया, फिर वापस हुआ, वापस उतना ही हो गया, बट उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, डाउनवर्ड हो गई, नीचे की तरफ हो गई जबकि ऊपर थी। तो इसका साइन क्या हो जाएगा, पहले प्लस था अब क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसका आंसर सिर्फ इतना सा था 20i - 30j, जबकि फाइनल रिजल्टेंट दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा। समझे नहीं समझे। देखो अच्छा हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बॉडी को हमने हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री पे फेंका है, जैसे यहाँ पर 60 डिग्री पे फेंका है निचली। जब बॉडी ऊपर जाएगी ऑब्वियसली बात है, तो ये जो वेलोसिटी वेक्टर का जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ वो चेंज होगा। तो ये कह रहा है कि अगर हमने इतनी वेलोसिटी से बॉडी को फेंका है तो 1 सेकंड बाद वेलोसिटी वेक्टर कितना एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक है, तो किसी भी टाइम पर वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है उसका फॉर्मूला होता है tan phi = vy/vx। ये होता है फॉर्मूला, फाई एंगल होता है। तो इसके लिए हमें vy और vx निकालना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं बच्चे, vx निकालते हैं पहले। vx क्या हो जाएगा, u cos थीटा। u कितना है, 20/√3 - 1 cos थीटा। cos 60 है, cos 60 कितना होगा बच्चे बोलो, 1/2 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10/√3 - 1। देखते हैं बच्चे कितना आता है, कैसे होता है। ठीक है, फिर हम y कंपोनेंट की बात करते हैं। ये क्या हो जाएगा, u sin थीटा। u कितना है, साइन थीटा एंगल कितना है बोलो बच्चे, 60। साइन 60 कितना होता है, -gt। g कितना है 10, t कितना है 1। इसको सिंप्लीफाई करें, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों, बोलो। ये 10√3 आ जाएगा। 10 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें,
ये आ जाएगा वाई कंपोनेंट, ये आ गया हमारा वाई कंपोनेंट। ठीक है, टेन फाइव क्या होता है? वाई कंपोनेंट बाय एक्स कंपोनेंट, मतलब वाई क्या हो गया? आपने √3 - 1 √3 - 1 काटेंगे नहीं। एक मिनट जाओ, बस देखते हैं, एक मिनट जाओ। ठीक है, ये आ गया। एक्स कंपोनेंट क्या था हमारा? यही था। तो टेन फाइव क्या आ गया? 1 आ गया। एंगल 1 कब होता है? जब थीटा कितना हो? 45 डिग्री हो। तो अब एंगल कितना हो जाएगा? कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। अब बताओ बच्चे, बोलो।